सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सबको बता दें, ये कथा, ये भाव अभी तो ऑडियो क्लिप में आपको सुनने को मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। और बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, प्रभु जी वहीं बैठ जाइए, आप बस बैठ के सुनिए। तो मीराबाई जी का चरित्र है, पूरा संक्षेप में नहीं सुनाएंगे, एक छोटा सा प्रसंग है, भाव है, पद है, बहुत सुंदर है। श्री मीराबाई जी की ननद, देखो भक्तों की संगति का प्रभाव कैसा होता है, कैसा दृश्य होता है, वो मीराबाई जी के भाव को आप पढ़िए, सुनिए, पता चलेगा कैसे। मीराबाई जी, जिनकी सास, ससुर, देवर और ननद, ये सबके सब मीराबाई जी के खिलाफ थे, मीराबाई जी को टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। एक बार उनकी ननद ने उनके ननद भी मीराबाई जी से तो वही भाव रखती थी, वैर भाव रखती थी। तो उन्होंने एक सांप जो है मीराबाई जी की अलमारी में रखवा दिया कि जैसे ही ये अलमारी खोलेंगी और सांप इनको डसेगा। जैसे ही इन्होंने रखवाया और जैसे ही मीराबाई जी ने अलमारी खोली तो सांप की जगह वो माला था, माला बन गया, पुष्प बन गया। वो पुष्प गिरधर लाल जी को धारण कराया। तो ऐसे कई लीलाएं, जब भक्त की ऐसे लीला ठाकुर जी प्रकट करते हैं तो नास्तिक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो ही जाता है। मीराबाई जी की जो ननद थी, उनको आभास हो गया कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है। तो मीराबाई जी की ननद, जब उनका चित्त परिवर्तित हो गया, मीराबाई जी के पास आके कहती हैं कि मीरे, आप क्यों अपने गिरधर गोपाल की सेवा करती रहती हैं, नाम जप करती रहती हैं, उनका गुणगान गाती हैं, जबकि आपके सास को, ससुर को, देवर को, किसी को पता नहीं, मुझे भी पसंद नहीं था। आपके साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे पसंद नहीं आता, आप मान लो ना उनकी बात। मीराबाई जी मुस्कुराई, कहने कि देखो, संसार तो बहुत कुछ कहेगा, और संसार सबसे ज्यादा उसी को कहेगा जो ठाकुर जी की सेवा में लगे, जो धर्म के पथ पे हैं, खूब उन्हीं में कमी। क्यों? क्योंकि संसारियों का काम क्या है, जो माया में पड़े हैं, मायावियों का काम क्या है, जो ठाकुर जी के श्री चरणों में सेवा कर रहे हैं, उनको बीच में खंडन पैदा करना, उन पे क्या क्या बोलना, सब उनका काम है, बोलने दो। तो यहाँ बड़ा सुंदर पद है। आहा, क्या करी है कि मैं क्यों किसी और के कहने पे अपने ठाकुर जी की, सही बात है। देखो, दुनिया कितना भी आपको बोले, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम कभी मत छोड़ो। मीराबाई क्या गा रही हैं? मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। क्या कर रही है मीराबाई कि मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, मैं तो अपने ठाकुर जी का गुणगान गाऊंगी, अब राणा रूठे सो रूठे, जिसको रूठना है रूठे। क्यों? क्योंकि भैया संसार रूठे, हमें क्या लेना देना। संसार में आए भी अकेले हैं, मर के जाना भी अकेले है। अपने केवल एक ही थे, अपने मेरे गिरधर लाल प्यारे, उन्हीं के पास जाना है। तो संसारियों के कहने पे मैं अपने ठाकुर की सेवा छोड़ दूं? नहीं। तो मीराबाई कह रही हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करे से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रूठे। क्यों? हरि मंदिर में निरत कराशा, हरि मंदिर में निरत कराशा,
घूंघरिया घम कासूं, हरि मंदिर में नृत्य कराशा। घूंघरिया घम कासूं, हे राम नाम का झांझ चला श्याम, राम नाम का झांझ चला श्याम। भवसागर तर जासूं, मैं तो गोविंदेरा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काए कर से। आहा, कितना सुंदर भाव है। क्या करिए आगे। यह संसार बाण का कांटा, यह संसार बाण का कांटा, मतलब यह संसार बाण का कांटा। जैसे कांटे में जो एक बार फंस जाता है, जो कांटे का बाड़ा होता है, यदि वो उसमें कोई फंस जाए तो निकलना कितना मुश्किल है, ऊपर से कष्ट कितना होता है। तो मीराबाई करिए, जो संसार है ये कांटे का बाड़ा है। तो क्या करिए मीराबाई, ये संसार बाणे का कांटा है, इसमें जो एक बार फंसा फिर, इसलिए यह संसार बाण का कांटा, जहाँ संगत नहीं जासा, जहाँ संगत नहीं जासा। संगत, देखो एक एक भाव हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संगति बहुत मायने रखती है। किसी के संग से ये संसार में ऐसे मत फंस जाओ कि फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़े। यह संसार बाण का कांटा, जा संगत नहीं जासा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गासूं, मैं तो गोविंदरा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काए कर से, चरणामृत को नेम हमारो, नित उठ दर्शन जासूं, मैं तो गोविंदरा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काए करे से। भाव समझो मीराबाई जी के। देखो हम तो एक ही भाव कहते हैं बार बार कि धरती पे रहना नहीं है, आज नहीं तो कल, क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, न जाने कब प्राण निकल जाए। इस संसार में वास्तव में कोई अपना नहीं है। आज जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो परिवार, वो घर, वो कपड़े, वो गाड़ी, वो मित्र, वो सगी संबंध, वो मार्केट बाजार, जो भी आप अपने आंखों से देखते हैं छूट जाएगा, और जिसने छोड़ दिया वो कभी वापस नहीं आया है। तो ऐसे हमें भी एक न एक दिन छोड़ ही देना है। वास्तव में देखो, परम सौभाग्य उनका है जिनको इस कलयुग में मानव देह प्राप्त हुआ है। पहली कृपा तो ये है सबसे बड़ी। देखो ठाकुर जी की कृपा कितने मैं गिनवाऊं, वैसे गिनवाया तो कभी जा ही नहीं सकता, पर फिर भी जितना हम लोगों के लिए काफी है। पहला, ठाकुर जी ने हमें मानव देह प्रकट कर दिया, मानव देह दिलाया। आप अपने घर के आसपास जानवरों को देखते होंगे, कुत्ते, बिल्ली, छिपकली और न जाने क्या क्या, इन सब में श्रेष्ठ किसे कहा गया है? मानव, मनुष्य। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा, मानव जीवन जो है किसी कर्म से नहीं मिलता। मनुष्य का जो शरीर है कर्म से नहीं प्राप्त होता है, फिर किससे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की दया दृष्टि से जब दृष्टि पड़ती है ना, कि कई 84 लाख योनियों में देखो कोई जीव इतना भटक रहा है, हर योनि में एक बार और कृपा कर देते हैं भगवान। जैसी दृष्टि डाली, मानव शरीर प्राप्त हो गया। तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी कि हमें मानव देह प्रकट कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा कि भारत भूमि में जन्म दिया।
कितनी बड़ी कृपा है। भारत भूमि, जिस भूमि में इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत विद्वान, यहाँ तक कि भगवान लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, साधु संतों का दर्शन होता है, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, काशी धाम और पवित्र पवित्र धाम विराजमान है, ऐसे भारत भूमि में जन्म दिया भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि भगवान ने इतने चारों युगों में से कलयुग में प्रकट कर दिया। अब आप कहो कि अरे कलयुग की तो चर्चा सुनते हैं, ऐसा है वैसा है, कलयुग इतना खतरनाक है, और आप कह रहे हैं कलयुग। वो इसलिए क्योंकि सतयुग में तपस्या करके भगवान मिलते थे, त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान मिलते थे, द्वापर युग में मूर्ति पूजा करके भगवान मिलते थे। कलयुग में कितना सरल है। आहा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। केवल हरि का भजन करो कलयुग में। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला। कलयुग में कल्याण किसका होगा? ठाकुर जी किसको मिलेंगे? हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। देखो, केवल भगवान का नाम लेने से, नाम जब, अच्छा एक और, मैं बहुत बातें ऐसी हैं, मैं आप लोगों के विचार में बहुत एक बात क्लियर करूं। किसी से जब आप कहते हैं नाम जप क्या करो, कहते हैं हम करते तो हैं, मुंह में दिन भर राधे राधे करते हैं। अरे ऐसे नहीं, नाम जप में अंतर है। 1 घंटा टाइम समय निकाल के नाम जप का लाभ तभी मिलेगा जब आप एकाग्रचित होकर के नाम का ध्यान करके आप बोलो। आपको नाम दिखना चाहिए जब आप पढ़ते हैं, तो चाहे मन में ले चाहे जुबान पे ले, क्या आपका मन नाम में है, तब ना नाम जप की लाभ होगी। तो कलयुग में नाम सरल है, और उससे बड़ी कृपा क्या है? उससे बड़ी कृपा ये है कि ठाकुर जी ने अपने चरणों की सेवा प्रदान कर दी है ना। आप नित्य उठते हो, ठाकुर जी को जगाते हो, हैं? सड़कों पे गाड़ी मोटर आ रहे हैं, उनको इग्नोर मारना, ठीक है? बात बस ध्यान से सुनो, भाव बहुत सुंदर है। देखो जब आप सुबह, अच्छा देखो, अब दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, वो सुबह सो के उठते हैं, क्या करते हैं? कोई 8 बजे सो के उठता है, कोई 10 बजे सो के उठता है, मोबाइल उठाता है, चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, फिर इच्छा हुआ नहाया, नहीं नहाया, न कहीं और गया। लेकिन वैष्णव जनों की सेवा, वैष्णव जीवन का क्या तात्पर्य? देखो वैष्णव का जीवन कैसा है, कितना आनंद है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30-5 बजे उठता है, स्नान करेगा, स्नान करके अपना पाठ कर्म करेगा, उसके बाद 6 बजे अपने गिरधर को जगाएगा, हैं? जागो मेरे गिरधर लाल, माते जसोदा तुमको पुकारे। ठाकुर जी को जगाएगा, स्नान कराएगा, श्रृंगार कराएगा, अपने हाथों से पवाएगा। वो अनुभूति केवल वही जानता है जो सेवक है। तो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि अपनी सेवा प्रदान कर दी। इसलिए प्यारे, जब तक सांसें हैं, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हाथ पैर काम करे, ये संसार की चीजें इकट्ठे मत करो। क्या करो? केवल ठाकुर जी की सेवा में तन मन धन सब समर्पित करो। चिंतन करना है तो केवल ठाकुर जी की लीला का चिंतन करो। संग करना है तो केवल भक्त संगति करो। चलना है तो केवल भक्त की आज्ञा पे चलो, गुरु की आज्ञा पे चलो। ये दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की संगति और दुनिया भर का जो लोग चर्चा, दूर रहो, बहुत दूर रहो। अब देखो, ये भाव जो है केवल हमारे गिरधर लाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी सब पे कृपा करें। और चर्चा तो अभी बहुत चलेगी, पर अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, समय काफ़ी हो गया है। कल आपको बहुत सुंदर भक्त का चरित्र सुनने को मिलेगा, तो आप सब यहाँ पधारें
तो प्रेम से बोलिए श्री राधा